बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 9 में खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त में हम बयान करेंगे कि कुरान के जरिए तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई कैसे हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों बहनों भाइयों, कुरान सिर्फ मजहबी तालीमात की किताब नहीं है। ये इन लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़, रहनुमाई और रूहानी ताकत का अलाही जरिया है जो इससे तलाश करते हैं जिंदगी के हर पहलू में इंसान को चैलेंजों, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और खतरात का सामना है जो देखे और ना देखे जाते हैं। ज़ाती जिद्दोजहद से लेकर बैरूनी खतरात तक, उलझनों के लम्हात से लेकर सिमत की जरूरत तक कुरान पाक आखिरी पनाह और रहनुमाई फराहम करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को इंसानों के लिए रहमत के तौर पर नाज़िल किया है जो तमाम मसाइल का हल और बुराई के खिलाफ ढाल है। जो लोग अखलास और ईमान के साथ कुरान पाक की तरफ रजू करते हैं वो जिंदगी की मुश्किलात से निकलने के लिए बेमिसाल तहफ़्फ़ुज़ और इलाही हिकमत पा सकते हैं। कुरान पाक जिन तरीकों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है इनमें से एक सबसे अहम तरीका मोमिनों को बुरी कुफ्तों बशमूल नजर बद, काला जादू, सहर और शैतान के असर से बचाता है। कुरान पाक की बहुत सी आयात इन नादीदा खतरात के खिलाफ ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ात का काम करती हैं। सूरह फलक और सूरह अन्नास, जिन्हें अल मौज़नीन दो हिफाजती सूरतें कहा जाता है, खास तौर पर हर किस्म के नुकसान से पनाह मांगने के लिए नाज़िल हुई है। कुरान पाक ने सूरह अल फलक की आयत नंबर 1 और 2 में कहा है कि कहो मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ इस चीज की शर से जो इसने पैदा की है। मोमिनों को पोशीदा खतरात से हिफाजत के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की रजू करने का दर्स देता है। इन सूरतों के रोजाना पढ़ना खास तौर पर सुबह और शाम एक रूहानी ढाल का काम करता है, मनफी और नुकसानदा कुव्वतों को दूर रखता है। कुरान पाक खौफ, इस्तराफ और नफ्सियाती परेशानी से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जो इंसान के दिलो दिमाग को मखलूब कर सकता है। जिंदगी बेयकीनी से भरपूर ही पड़ी है और बहुत से लोग मुस्तकिल ज़ाती तहफ़्फ़ुज़, माली मसाइल या जज्बाती दर्द के बारे में परेशानी के साथ जिद्दोजहद करते हैं। कुरान पाक मोमिनों को यकीन दिलाता है कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुहाफ़िज़ है और इस पर भरोसा अमल लाता है। कुरान पाक ने सूरह रहद की आयत नंबर 28 में कहा है कि बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इस बात पर रोशनी डाली गई है कि किस तरह अल्लाह के अल्फाज पर गौर करने से खौफ दूर होता है और दिल सुकून से भर जाता है। सूरह बकरा खास तौर पर आयतुल कुर्सी आयत नंबर 255 हिफाजत के लिए मजबूत तरीन आयात में से एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को आयतुल कुर्सी पढ़ने से सुबह तक हिफाजत इलाही होती है। यह आयत अल्लाह ताला की आला कुदरत की तस्दीक करती है, ईमान को मजबूत करती है, दिल से खौफ को दूर करती है। तहफ़्फ़ुज़ के अलावा कुरान पाक उलझन और बेयकीनी के वक्त में एक रहनुमा के काम करता है। जिंदगी मुश्किल इंतखाब पेश करती है और बाज़ औक़ात लोग खोले हुए महसूस होते हैं। इस बात का यकीन नहीं होता कि कौन सा रास्ता अख्तियार करना है और कौन सा नहीं। कुरान पाक लोगों को सही फैसले करने में मदद करने के लिए हिकमत फराहम करता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में फरमाता है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। कुरान मजीद की हर आयत में ऐसे इसबाक मौजूद हैं जो मोमिनों को बेहतरीन अमल की तरफ रहनुमाई करते हैं, हुआ वो ज़ाती मामलात, तल्लुकात, काम या इखलाकियात में हों। जब किसी चैलेंज का सामना होता है तो खुले दिल के साथ कुरान पाक का मुताला अक्सर जवाबात को ज़ाहिर करता है और वजाहत लाता है। तो दोस्तों, हिदायत के असूल के लिए सबसे ताकतवर दुआओं में से एक इस्तिखारा है जिसमें एक शख्स अल्लाह से दुआ करता है कि वो इसकी बेहतरीन रहनुमाई करे। यह मशक कुरान पाक की तालीमात में गहरी जुड़ी हुई है जो मोमिनों को याद दिलाती है और अल्लाह के इल्म लामहदूद में इस पर भरोसा करना बेहतरीन नतीजे की तरफ ले जाता है। कुरान ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 216 में कहा है कि और ये हो सकता है कि तुम किसी चीज की नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये कि तुम एक चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो।
अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। तो दोस्तों, जिंदगी के अहम फैसले करने वक्त जैसे कि कैरियर का इंतखाब, शादी या नकल मकानी, कुरान की तरफ रुजू करना और दुआ के जरिए अल्लाह की रजामंदी हासिल करना। कुरान पाक मोमिनीन को साला जिंदगी गुजारने में मदद करने के लिए इखलाकी रहनुमाई और इखलाकी असूल फराहम करता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ इखलाकी इक़्तिदार को अक्सर चैलेंज किया जाता है, कुरान पाक एक कंपास के तौर पर भी काम करता है जो लोगों को इंसाफ, मेहरबानी और ईमानदारी की तरफ हदायत करता है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-नूर की आयत नंबर 34 में फरमाया, और यकीन हमने तुम पर वाज़ह आयात और मिसालें नाज़िल की हैं जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह से डरने वालों के लिए एक नसीहत है। इस बात पर जोर देता है कि कुरान को पिछली नस्लों की कीमती असबाब मौजूद है। इन मिसालों का मुताला करने से लोग पिछली कौमों की गलतियों और कामयाबियों से सीख सकते हैं, इस बात का यकीनी बनाते हुए कि वो सही रास्ते पर हैं। कुरान पाक गुनाहों और गलत कामों से तहफ़्फ़ुज़ भी पेश करता है। लोग अक्सर अपने आप को फितनों और बुरे असरात के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए पाते हैं। कुरान पाक एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि गुनाह के रवैये से बचना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बहस है। कुरान पाक ने सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 9 में कहा है, बेशक ये कुरान इस चीज की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा सीधी है, सिखाता है कि कुरान की तालीमात में अमल करने वालों को नुकसानदाह इंतखाब करने से महफूज रखता है। बाकायदगी से तलावत गुनाह की खुशाहात को खिलाफ इंसान के अज़म को मजबूत करती है और इसे नेकी पर मरकूज रखती है। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के अलावा कुरान जिस्मानी और जज्बाती बीमारियों के लिए भी शफा का जरिया है। कुरान पाक की बहुत सी आयात इसके इलाज के तौर पर किरदार को नुमायां अदा करती हैं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 में भी कहा गया है कि और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है। बीमारी में मुब्तला लोग अक्सर कुरानी आयात की तिलावत से सुकून, ताकत पाते हैं। शफा याबी के लिए मखसूस आयात की तिलावत का इस्लामी तरीका दर्द, बीमारी और नफ्सियाती अर्ज से निजात के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सूरह फातिहा, जिसे शफा इलाज के नाम से जाना जाता है, जिस्मानी और जज्बाती शफा के लिए कसरत से पढ़ी जाती है। ये साबित करती है कि कुरान की बरकत रूहानी रहनुमाई से बहर है। कुरान मुश्किल के वक्त में उम्मीद और लचक पैदा करता है। जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी है, लेकिन कुरान मोमिनों को याद दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान पाक ने सूरह अल-नशरा आयत नंबर 6 में कहा है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी आई है। इस बात का यकीन दिलाती है कि कोई जिद्दोजहद मुस्तकिल नहीं होती और अल्लाह की मदद हमेशा करीब रहती है। मुश्किलात का सामना करते वक्त कुरानी आयत की तिलावत और इन पर गौर करने से इंसान की ताकत, सब्र और इस्तिकामत की सालियत मिलती है। बहुत से लोग जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं गवाही देते हैं कि कुरान पाक से इनका तल्लुक इनके लिए सुकून और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया था। कुरान पाक इखलास और ईमान के साथ इसकी तलाश करने वालों के लिए हफाजत और रहनुमाई का हतमी जरिया है। ये मोमिनों को बुराई से बचाता है, परेशानियों के वक्त अमल लाता है, जिंदगी के चैलेंजों का हल फराहम करता है और अखलाकी किरदार को मजबूत करता है। ख्वाह खौफ, बीमारी, गैर यकीनी सूरत या मुश्किलात का सामना हो, कुरान इलाही हिकमत और यकीन दहानी पेश करता है कि अल्लाह हमेशा करीब है। कुरान पाक की बाकायदगी से तलावत और इसे समझकर मोमिनीन जिंदगी के मुश्किलात पर एतमाद के साथ गुजर सकते हैं, ये जानते हुए कि वो अल्लाह ताला की हिफाजत और रहनुमाई में है। इसके साथ ही हम दोस्तों कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और कल हम इंशाअल्लाह ताला आपको नई किस्त के साथ वेलकम बोलेंगे, कहेंगे और दुआ करते हैं कि हमें कुरान और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।